अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैरियत से होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत 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 मुबारकबाद। अल्लाह पाक सबके दस्तरख़्वान भरे रखे और हम सबको इस माह मुबारक की रहमतें और बरकतें समेटने वालों में शामिल फरमाए और हमसे राज़ी हो जाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। मैं अपनी सहरी की तैयारी कर रही हूँ और मैं बना रही थी ओवरनाइट ओट्स। इसके लिए मैंने दूध को मेजर कर लिया है 100 ml। साथ ही अब मैं 80 ग्राम फ्रूट सेपरेट कर रही हूँ, जो कि मेरा 1 पोर्शन फ्रूट में आएगा। 100 ml मिल्क, हाफ़ पोर्शन डेयरी में आता है। हमें रमज़ान का जो शेड्यूल है उसमें आप 2 से 3 पोर्शन टोटल फ्रूट्स कंज्यूम कर सकते हैं पूरे दिन में, और इस तरह से 3 पोर्शंस आप डेयरी के ले सकते हैं। तो 1 पोर्शन डेयरी का मैं सहरी के लिए निकाल रही थी, तो उसमें मुझे दही भी चाहिए और दूध भी चाहिए। दही और दूध मुझे ओट्स में कंज्यूम करना है और साथ ही मुझे चाय भी लेनी है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको मेजर कर आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से मैं इसे डिवाइड कर रही हूँ। साथ ही बेटी ने भी आज कह दिया था कि उसके लिए भी ओवरनाइट ओट ही तैयार कर दूँ, तो उसके लिए मुझे ख़ास मेजर करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं अपने लिए पोर्शन को प्रॉपर काउंट कर रही थी। तो अब मैं सबसे पहले मेसन जार्स के अंदर डाल रही हूँ ओट्स। मैं ऐसे एज़ इट इज़ ही इंजॉय करती हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि ये कच्चा है, वैसे ये कच्चा नहीं होता, इसे प्रोसेस्ड कर कर स्टीम्ड कर कर प्रेस किया जाता है, तो ये कुक्ड है। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि कच्चा है तो आप इसे ड्राई रोस्ट कर लीजिए और इसे ठंडा कर कर फिर जार फिल कर कर रख दीजिए। मैंने 4 टेबल स्पून ओट्स के लिए हैं। 2.5 टेबल स्पून ओट्स हमारे 1 पोर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट होते हैं। हम एक टाइम के मील में 2 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम कर सकते हैं। मतलब मैं 5 पोर्शन तक इसके अंदर ओट्स ऐड कर सकती थी, बट मैंने 4 पोर्शंस लिए हैं। अब मैंने इसके अंदर जो मैंने 100 ml दूध निकाल कर रखा हुआ था, उसमें से हाफ़ दूध इसके अंदर डाल दिया है, क्योंकि इतना हाफ़ पोर्शन मुझे अपनी चाय के लिए ज़रूरत है। तो मैंने इसमें सिर्फ हाफ़ पोर्शन मिल्क का ऐड किया है, बाकी मैंने फ़िलहाल अपनी बेटी के मेसन जार में ऐड कर दिया था। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून गाढ़ा दही, जो कि मेरा हाफ़ पोर्शन डेयरी है। तो ओवरऑल जितना दूध और दही मैंने यूज़ किया है, ये मेरा 1 पोर्शन डेयरी में काउंट होगा। 1 पोर्शन डेयरी 5 टेबल स्पून तक होती है, थिक आप भर कर लेंगे तो। मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून लिए हैं लेवल्ड, तो ये मेरा हाफ़ पोर्शन डेयरी हो गया। मैंने हाफ़ पोर्शन मिल्क निकाल कर रखा हुआ था, तो उसमें से भी मैंने थोड़ा इसके अंदर ऐड किया है, जो कि मैंने बाकी बचा हुआ चाय के लिए यूज़ किया है। मुझे मालूम है कि आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे। यकीन माने ओट्स की मेजरमेंट्स करने में मैं ख़ुद पेपर पेन लेकर बैठी हुई थी और मुझे भी बहुत कन्फ्यूजन हो रही थी कि मैं डेयरी को किस तरह से डिवाइड करूँ। बट इंशाल्लाह अब आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसे एज़ इट इज़ एंजॉय कर सकते हैं। 4 to 5 टेबल स्पून आप ओट्स ले लीजिए। इसके अलावा इसके अंदर 1/4 कप मिल्क में से सोक करें, ऊपर 3 टेबल स्पून दही ऐड कर दें। इसके बाद मैंने इसमें 1 टेबल स्पून नट्स के तौर पर आलमंड्स ऐड किए हैं। 80 ग्राम जो कि मेरा 1 पोर्शन ऑफ फ्रूट है वो ऐड कर दिया और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर कर बस इसे मैं फ्रिज में रखने जा रही हूँ। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा मज़ीद पानी ऐड किया था, क्योंकि मैं दूध मज़ीद ऐड नहीं कर सकती थी। और इसी तरह से बेटी का भी जार रेडी कर दिया था। ओट्स और दूध डालने के बाद पहले से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया करें। इसके बाद इसके ऊपर दही की लेयर लगाया करें। बेटी के लिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा शहद डाला है और साथ ही उसे चॉकलेट चिप इसमें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए थे। और इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए मैंने इसके अंदर दूध ही ऐड किया है। बस जार्स को रेडी करें और इसे आप फ्रिज में रख दीजिए ठंडा होने के लिए और सहरी में इसे एंजॉय करें। सहरी में आप जब सहरी तैयार करने के लिए उठते हैं तो कुछ देर पहले आई थिंक सभी उठते हैं, लेकिन मैं फिर भी रिमाइंड करा दूं कि आप लोग थोड़ा वक्त निकाल कर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लें और उस वक्त की दुआएं अल्लाह पाक ज़रूर सुनते हैं। मुझे भी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद बस मैं किचन में आ गई थी और तैयारी कर रही थी सहरी की। हस्बैंड के लिए बना रही थी पराठे। अपने लिए मैंने अंडे उबालने के लिए रख दिए थे, क्योंकि मुझे प्रोटीन का पोर्शन लेना था और मैंने कार्ब ऑलरेडी ओट्स की फॉर्म में ओवरनाइट ओट्स में ऐड कर दिए थे, तो मैं कोई टोस्ट वगैरह तो कंज्यूम नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने बॉइल्ड एग ले लिया है।
सबकी सहरी रेडी हो गई थी और ये वही दही फुल्कियाँ हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की थी और रीज़न बताई थी कि ये क्यों सहरी में कंज्यूम की जाती हैं। और ये देख लीजिए ओवरनाइट ओट्स। अगर आपको लगता है कि सारी रात रहने के बाद ओट्स ने बहुत ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया है तो फिर आप इसके अंदर अगर पोर्शन को फॉलो कर रहे हैं तो ज़ाहिर है फिर आप इसे थोड़ा सा पानी डालकर एडजस्ट कीजिएगा। अदरवाइज़ आप इसके अंदर दूध डालकर और इसे थोड़ा सा स्टर कर लेंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो जाएगी और इसमें फ्रूट्स अपने सारे फ्लेवर्स रिलीज़ कर देते हैं। मुझे जो इसमें प्रॉब्लम हुई थी वो यही थी कि इसमें बिल्कुल भी मैंने स्वीटनेस कुछ भी ऐड नहीं की थी, ना हनी की फॉर्म में ना शुगर की फॉर्म में। तो स्ट्रॉबेरीज़ की वजह से वो थोड़ा सा खट्टा हो गया था। मैं पहले भी हमेशा ओवरनाइट ओट्स बगैर हनी और शुगर के ही बनाती हूँ, बट मैं हमेशा एप्पल और बनाना के साथ तैयार करती थी और फ़र्स्ट टाइम मैंने इसे स्ट्रॉबेरी के साथ तैयार किया है। तो आई थिंक मुझे स्ट्रॉबेरी वाला इतना अच्छा ऑप्शन नहीं लगा, मुझे एप्पल और बनाना के साथ ही अच्छा लगता है। और एप्पल के फ्लेवर्स जब दूध के साथ रिलीज़ होते हैं तो वो बहुत ही मज़े का फ्लेवर बन जाता है। और अगर आप ऊपर थोड़ा सा चाहें तो सिनेमन पाउडर या दालचीनी का पाउडर स्प्रिंकल कर लें। और ये रही मेरी पोर्शन कंट्रोल्ड सहरी। मैंने एक अंडा लिया है जो मेरा हाफ़ पोर्शन प्रोटीन है, चाय ली है जिसमें मेरा 1/4 पोर्शन डेयरी का कवर हुआ है आज। इसके अलावा मैंने ओट्स लिए हैं जिसमें 2 पोर्शन कार्ब्स हैं, 1 पोर्शन फ्रूट, 1 पोर्शन नट और इसके अलावा मेरा डेयरी का तकरीबन 3/4 पोर्शन इसमें कवर हो गया है। ओट्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लग रही थी तो मेरे हिसाब से आप इसमें 1 पोर्शन कार्ब इनफ होगा। बहुत फुलिंग सहरी हो गई थी तैयार। और ये मैं आप लोगों को एक रमज़ान का कार्ड दिखा रही हूँ। इस तरह की चीज़ें आप लेकर घर में, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ज़रूर इस तरह के कलरफुल कार्ड्स दुआओं वाले घर में रखा करें। और बच्चे जब उठते हैं या उन्हें भी रोज़ा रखने की आदत है, वो सहरी में अगर आपके साथ उठते हैं तो इस तरह के कार्ड्स वगैरह दिखाकर उन्हें दुआएं वगैरह पढ़ने के लिए मोटिवेट किया करें। और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की पहली सुबह बहुत खूबसूरत सुबह थी। एक्चुअली पानी आज सुबह में चलने वाला था, इसलिए सहरी करने के बाद बिल्कुल सोने का टाइम नहीं मिला और पानी स्टार्ट होने के बाद तमाम काम करने पड़े, वॉशिंग मशीन वगैरह। तो तमाम कामों से फ़ारिग होने के बाद फिर हम लोगों ने कुछ देर के लिए रेस्ट किया था और 10 बजे उठने के बाद जब टीवी ऑन किया था तो भाई आज तो ब्रेकिंग न्यूज़ की भरमार थी। सरप्राइज़ पर सरप्राइज़ मिलते जा रहे थे और मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था किचन में जाने का। मैं बहुत मुश्किल से थोड़ी देर में किचन की तरफ जा रही थी और कुछ ना कुछ काम कर दोबारा टीवी के सामने जाकर बैठ जाती थी। तो बस झटपट से जो तैयारियां हो रही थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने टैंग मौसम्बी तैयार कर लिया था और ये बॉटल्स बहुत कन्वीनियंट है, जो कुछ साल पहले टैंग के साशे के साथ ही फ्री मिली थी। आई थिंक 3 या 4 साशे थे इसके अंदर और इसके साथ ये बॉटल्स फ्री मिला करती थी। तो इस बॉटल के अंदर ऊपर 1 लीटर का जो मार्क है उसके उस तक आप पानी भर लें और बस पूरा साशे इसके अंदर डाल दें और बिल्कुल टेंशन नहीं होती है इफ्तार के वक्त कि कभी खट्टा या मीठा ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट फ्लेवर का हमेशा बॉटल रेडी हो जाती है। साथ ही हस्बैंड तरबूज ले आए थे तो वो मैं जल्दी कट कर फ्रिज में रख रही थी ताकि इफ्तार तक ठंडा हो जाए। इसके अलावा मैंने तुखमलंगा या बेसिल सीड्स को भी सोख कर पानी में छोड़ दिया था ताकि वो सोख हो जाए और अच्छी तरह से फूल जाए, क्योंकि मैं तैयार करने वाली थी दूध पानी हमारे मेमनों में बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है और आजकल ज़ाहिर है गर्मियों के रमज़ान हैं, रोज़े हैं, तो इसके लिए दूध पानी बेहतर रहता है। बच्चों के लिए तो मैंने मौसम्बी तैयार कर ली थी, हस्बैंड के लिए और अपने लिए मैंने दूध पानी ही तैयार किया था। इसके लिए बहुत थोड़ा सा दूध मैंने लिया है जग में और इसको मैंने बाकी सारा पानी के साथ फिल कर लिया है। इसके अंदर मैंने तुखमलंगा जो मैंने सोख कर रखा हुआ था वो ऐड किया और फ्लेवर देने के लिए इसमें बहुत थोड़ा सा जामे शीरी या कोई भी लाल शरबत जो आपके पास अवेलेबल हो वो ऐड कर दीजिए। और बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे भी फ्रिज में ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है और बहुत ही ठंडा आपका परफेक्ट रमज़ान के लिए या इफ़्तार के लिए ड्रिंक रेडी हो जाता है। इसकी तासीर बहुत ठंडी है, दूध पानी की इट्सेल्फ तासीर ठंडी है और इसमें हमने बेसिल सीड्स और तुखमलंगा जो ऐड किया है उसकी भी तासीर बहुत ठंडी होती है। तो ये बहुत ही अच्छा मशरूब है, अगर आप लोग भी ट्राई करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा।
अब मैं बना रही थी झटपट से चॉकलेट कस्टर्ड। मैं कुछ फैंसी नहीं करने वाली, बस मैंने जल्दी जल्दी चॉकलेट कस्टर्ड का साशे निकाला था और मैं आधा लीटर दूध में से मैंने थोड़ा दूध ले लिया था और उसके अंदर मैंने कस्टर्ड पाउडर को डिज़ोल्व कर कर रख लिया। मीनवाइल दूध को मैंने बॉईल होने के लिए छोड़ दिया है। उसके अंदर पैकेट पर बताए हुए तरीके के मुताबिक ही 4 टेबल स्पून शुगर ऐड कर दी, डिज़ोल्व हुआ कस्टर्ड पाउडर ऐड किया और इसे बस मुस्तकिल चलाते हुए इतनी देर कुक कर लिया कि थोड़ा थिक हो। और इसके बाद इन्हें 4 सिंगल सर्विंग कप्स में थोड़े से लॉन्ग, ये टी कप्स हैं, इसमें मैं हमेशा डेज़र्ट्स सेट करने के लिए रखती हूँ क्योंकि इस तरह से फ्रिज में जगह थोड़ी सी कम घेरती है क्योंकि ऑलरेडी फ्रिज में रमज़ान के महीने में थोड़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। अब मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है एक बड़े साइज़ का आलू, इसे छोटे छोटे क्यूब्स में कट किया है और बहुत थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर कर मैंने इसे बॉईल कर लिया था। मीनवाइल मैंने एक बोल के अंदर बेसन लिया है और इसे मैं इस तरह से पानी के साथ डिज़ोल्व कर कर रख रही हूँ। मैं बना रही थी फ्राइड चना चाट और आज मैं अपनी नंद की रेसिपी को फॉलो कर रही हूँ। मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे में इसे तैयार करती हूँ। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ज़रूर अपने भी मेथड आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने ऑयल लिया है, थोड़ा ज़्यादा ऑयल लेना चाहिए बट हम जो कि पोर्शन कंट्रोल फॉलो कर रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा सा कम तेल ले रही हूँ। और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं 15 से 20 कड़ी पत्ते, आधा चाय का चम्मच ज़ीरा और इसे थोड़ा सा कड़कड़ाने के बाद मैंने इसके अंदर बॉइल्ड आलू और 1 पाव उबले हुए चने ऐड कर दिए हैं। साथ ही आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच काला नमक, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर और आधे से 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर। तमाम चीज़ों को ऐड कर दिया और इसे 1 से 2 मिनट तक कुक कर लें। इसके बाद इसमें आधा कप गाढ़ा इमली का पल्प और 1 से 2 खाने के चम्मच ब्राउन शुगर या फिर गुड़ ऐड कर कर इसे कुछ देर के लिए कुक कर लिया। और इसके बाद जो मैंने डिज़ोल्व कर कर बेसन रखा हुआ था वो इसके अंदर ऐड करती जा रही हूँ और इसे कुक कर रही हूँ ताकि बेसन भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। ये चने बिल्कुल ड्राई नहीं होंगे, इसमें थोड़ी सी ग्रेवी टाइप रहना चाहिए, इसलिए मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है और इसे मैं मज़ीद कुछ देर के लिए कुक कर रही हूँ। सबसे लास्ट में इसके ऊपर आप बहुत ज़रा हरा धनिया डाल दीजिए और इसे थोड़ा सा वार्म ही सर्व किया जाता है। अगर आप पसंद करते हैं तो फिर इसके ऊपर चॉप्ड प्याज, लेकिन वो बिल्कुल सर्विंग से पहले ऊपर से आप डाल दीजिएगा क्योंकि प्याज अगर हम पहले से इसमें ऐड करके रख देते हैं तो समटाइम्स प्याज ख़राब हो जाता है और उसकी वजह से आपकी डिश ख़राब हो सकती है। साथ ही अब मैं बना रही हूँ आटे वाले कबाब। यूजुअली हमारी मेमन फैमिलीज़ में बाजरे आटे के कबाब तैयार किए जाते हैं, लेकिन बाजरे आटे की तासीर गर्म है, इस वजह से रमज़ान के महीने में मैं इसके अंदर रेगुलर आटा ऐड कर रही हूँ, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने 1 पाव कीमा लिया है और इसके अंदर मैंने ऐड किया है 1 चाय का चम्मच अदरक, 1 चाय का चम्मच लहसुन, 1 चाय का चम्मच नमक, आधे से 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधे से 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच भरकर भुना कुटा ज़ीरा, 2 चाय का चम्मच भरकर भुना कुटा धनिया। आप चाहें तो इसमें साबुत धनिया भी ऐड कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को पहले अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद एक बड़े साइज़ का टमाटर चॉप्ड कर कर ऐड किया है, 2 दरमियाने प्याज स्लाइस करके या चॉप्ड कर कर जैसे भी आप पसंद करते हैं ऐड करें, 2 हरी प्याज ऐड कर दी हैं चॉप्ड करके। इसके अलावा तकरीबन मैंने इसमें आधे कप से थोड़ा ज़्यादा ही हरा धनिया चॉप्ड कर कर ऐड किया था। तमाम चीज़ों को पहले मैं बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ कीमे में और इसे मैंने कवर कर कर फ्रिज में रख दिया था। तकरीबन सुबह आप ये तैयार कर कर फ्रिज में रख दीजिए और फ्राई करने से पहले आप इसे निकालें और इसके अंदर आटा डाल दें। अगर बाजरे का आटा डालना चाहते हैं तो वो डाल दीजिए। मैंने यहाँ पर रेगुलर लाल आटा जो होता है वो ऐड किया है, होल व्हीट फ्लावर। और आप देख सकते हैं कि कीमे में आटा डालने के बाद वो बहुत ड्राई हो रहा है और मिक्स नहीं हो रहा, तो इसके लिए मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा कर कर पानी ऐड करती जा रही हूँ और इससे जिस तरह से हम आटे को गूंथते हैं बस इसी तरह से एक नरम सा मिक्सचर तैयार कर लेना है कि तमाम चीज़ें बहुत अच्छी तरह से बाइंड हो जाएं। और मैंने इसमें इसके अंदर आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर भी ऐड किया था, जो शायद मैं आप लोगों के साथ शेयर करना भूल गई हूँ। बस ये देख लीजिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी का मिक्सचर रेडी हो जाए तो आप सबसे पहले एक कबाब डालकर चेक कीजिएगा, क्योंकि मेरे कबाब पहले हमेशा बिखर जाया करते थे। अगर आपके कबाब बिखर रहे हों तो फिर आपको इसमें अंडा डालना पड़ेगा थोड़ा सा, तो आप अंडा डाल दीजिएगा। और अगर आपको फ़र्स्ट टाइम बना रहे हैं तो पानी की जगह पर आप इसमें मॉइस्चर के लिए फेंटा हुआ अंडा ही ऐड कर दीजिए। शादी के बाद काफ़ी सालों तक मुझसे कबाब कभी भी परफेक्ट नहीं बने थे। हमेशा तेल में जाने के बाद तमाम कीमा बिखर जाता था। मैं अम्मी के पास से हमेशा ये मिक्सचर रेडी करवा कर लाती थी और फिर इसे घर पर फ्राई करती थी।
बट अब अल्लाह का शुक्र है कि इतने सालों से बनाते बनाते अब परफेक्शन आ गई है और अब कबाब नहीं टूटते हैं। इन कबाबों को हाथों में उठाने के बाद बिल्कुल भी स्मूथ नहीं करना है, हाथों में बॉल की शेप नहीं देनी है, बस थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर हाथों में पकोड़े की तरह उठाते जाएं और तेल में छोड़ते जाएं। और स्टार्टिंग में इस पर बिल्कुल भी स्पून नहीं लगाना है। जब आपको लगे कि इसकी आउटर लेयर थोड़ी सी क्रिस्प हो गई है या कुक हो गई है, फिर आप इसमें स्पून चला सकते हैं और इसकी साइड्स को चेंज कर सकते हैं। इसे लो मीडियम फ्लेम पर ही कुक करना है ताकि कीमा जो अंदर कच्चा है वो कम्प्लीटली डन हो जाए। अगर आप एयर फ्राई में बनाते हैं तो इसे आप छोटे छोटे से बॉल्स में एयर फ्रायर के अंदर भी कुक कर सकते हैं। ऊपर से थोड़ा सा ऑयल का स्प्रे कर दीजिएगा और फिर आप इसे एयर फ्राई में कुक कर लीजिए। मैं अपने लिए इफ़्तार के लिए फ़्रूट का पोर्शन अलग कर रही थी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि 80 ग्राम में सिर्फ 3 पीसेस ही वाटरमेलन के या तरबूज के आए हैं, जो कि हमारे 1 पोर्शन फ्रूट में हो गए। इसके अलावा मैंने 2 खजूरें ली हैं। इस तरह से मेरा 2 पोर्शन फ्रूट्स इसमें कवर हुआ है। 3 कबाब लिए हैं जो कि मेरे ट्रीट में आई हैं और बेटी ने ये मुझे टैंक का ग्लास भर कर दे दिया है, जो मैंने बाद में बेटे को दे दिया था क्योंकि मैंने अपना दूध पानी का ग्लास एंजॉय किया था। साथ ही मैंने 3 टेबल स्पून चने लिए हैं क्योंकि कबाब के अंदर भी मीट मौजूद है, उसमें भी प्रोटीन है और चनों में भी प्रोटीन है। तो इस तरह से मेरे इफ़्तार के प्लेट में 2 पोर्शन फ्रूट्स हैं, 1 पोर्शन प्रोटीन है, कार्ब की फॉर्म में बहुत ही थोड़ा सा आलू है, मतलब कार्ब मैंने शायद बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं किया, जो मुझे प्लेट देखकर अब अंदाज़ा हो रहा है। इसके अलावा मैंने शरबत लिया था जिसमें बहुत थोड़ा सा डेयरी का पोर्शन है और उसमें ट्रीट के तौर पर मेरा जाम शीरी आ गया था और ये कबाब्स भी मेरी ट्रीट में आए क्योंकि ये डीप फ्राइड कबाब्स हैं। इसके अलावा मैंने सोचा था शायद मैं रात में कीमा और रोटी खाऊंगी, बट बिल्कुल भी मूड नहीं था, इसे नहीं खाया, सिर्फ एक चाय का कप लिया था। तो ये था मेरा फर्स्ट डे का सहर और इफ्तार। और मैंने अब नोटिस किया है इसमें कार्ब नहीं है। प्लीज़ आप लोग कार्ब ज़रूर किसी फॉर्म में कंज्यूम कीजिएगा। सहरी में पोर्शन बहुत अच्छी तरह से फॉलो किया बट इफ्तार में नहीं कर पाई थी। इंशाल्लाह आगे बेटर करने की कोशिश करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।